गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप लोगों ने अपने पिछले दोनों लेक्चर इस टॉपिक के देखे थे इंडिसेस के, उसमें आपको जितने टोटल फॉर्मूलेज होते हैं अराउंड 20 थे। आपको पहले लेक्चर में 10 बताए गए थे और कल पिछले लेक्चर में दूसरे लेक्चर में भी 10 आपको बताए गए थे। आज से आने वाले कुछ लेक्चर्स में, एक से दो लेक्चर में आपको उसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, हर फॉर्मूले से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो जाहिर सी बात आपको समझ में आ जाएगी कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। देखिए, जैसे क्वेश्चन है 2/-5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/-5 टू द पावर -6 इंटू 2/-5 टू द पावर 7। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया है कि 2/-5 पावर 3 इंटू 2/-5 पावर -6 इंटू 2/-5 पावर 7। अब आप ये देख रहे होंगे कि तीनों के केस में जो ये ब्रैकेट वाला टर्म है सेम। ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं a। ठीक है, अब देखिए पावर्स अलग है, तो आपने क्या पढ़ा था, दो पावर के लिए पढ़ा ना, a पावर m इंटू a पावर n, ये होता है a पावर m प्लस n। ये तीन पावर के लिए भी सेम होगा, a पावर m, a पावर n इंटू a पावर p, तो ये बराबर हो जाएगा a और m प्लस n प्लस। ठीक है, ये चाहे जितने के लिए हो उतने के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे ये लगेगा जो आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा 2/-5। अब देखिए ऊपर क्या है 3 प्लस 7। ठीक है, 2/-5 3 प्लस -6 -3 प्लस 7 4 2/4/-5 पावर 4। ठीक है, तो उसका आंसर क्या, 2/4 होता है 16 और ये होता है 625। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 625। अब आप सोच रहे हैं यहाँ तो माइनस था, तो हमने माइनस क्यों आंसर में नहीं लगाया था, वही से कि देखिए इसके माइनस का पावर कितना लगा हुआ है 4, और 4 क्या होता है, इट्स इवन नंबर नॉट एन। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में, ये अगर जो पावर है वो अगर ऑड है तो आंसर हमेशा माइनस होगा, और अगर इवन है तो आंसर हमेशा प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है, उसी पे बेस अप्लाई करके क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूले पे जो a पावर m इंटू a पावर n, इस पे एक और क्वेश्चन देखिए। ये तो सिंपल नंबर दिए हुए, अब अगर उन्हीं नंबर से सर कुछ नंबर्स आ जाए, कुछ फ्रैक्शन आ जाए, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो चीज देखा जाता है। ठीक है, थ्री अपॉन 7 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 9/49 पावर -3 इंटू 3/7 पावर 2/3। यहाँ आप चीज देख रहे हो कि दो तो चलिए 3/7 दिया हुआ, ये तो 9/49 दे दिया है। अब हम इसके साथ क्या करें, पर जरा ध्यान से देखिएगा 9 की क्या होता है 3 का स्क्वायर, और 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 3/7 का होल स्क्वायर। जैसे क्या पता है, देखिएगा a पावर m अपॉन b पावर m कैन बी रिटन एज a अपॉन b टू द पावर m। भाई हमने यहाँ अप्लाई किया है। ओके, तो 9/49 को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर अलग आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो, ये नंबर उसी तरह से लग दिया जाएगा। हो सकता है यहाँ पे दोनों में स्क्वायर दे दे, दोनों में क्यूब दे दे। ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें रिलेशन में रहेंगी, बाकी दोनों ब्रैकेट्स के लिए। ठीक है, इसको तो सिमिलर लिख देंगे, बदलेगा, ये हो जाएगा
3 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर होल टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 by 7 का पावर 2 अपॉन 3 3 अपॉन 7 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जब बदल के किया जाएगा 3 by 7 पावर -6 ठीक है 3 अपॉन 7 2 प्लस -6 प्लस 2 अपॉन 3 3 अपॉन 7 ये होगा -4 और -4 प्लस 2 अपॉन 3 ये चीज होती है आपकी 3 अपॉन 7 पावर -10/3 ठीक है। तो ये दोनों सेम, इसको 9 को 3 का स्क्वायर 49 को 7 का स्क्वायर और -3 ये सेम, फिर उसको उतार लिया। अब 3 अपॉन 7 जब सेम पावर था तो बाहर आ जाएगा, बाहर आकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये सेम अब जब बताया कि a पावर m a पावर n a पावर p तो a पावर m प्लस n प्लस p तो वही हमने जोड़ करके आंसर ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई आपको चीजें थोड़ी डिफरेंट कर दी गई हैं, अलग कर दी गई हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर रहेगा इस तरह की ब्रैकेट्स में ठीक है। इस क्वेश्चन अब इसी क्वेश्चन दूसरी तरफ देखिए, नॉर्मली तो नंबर सब तक आप जानते थे, फ्रैक्शंस आ गया तो फ्रैक्शन उसी तरह मल्टीप्लाई होगा ऐड होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला मेथड में, मेथड विल बी सेम, बस तो करने का तरीका बदल जाएगा ठीक है। ये दिया हुआ है कि नंबर, इसको आपको नॉर्मली इसी पावर्स के फॉर्म में लिखना है ठीक है। 2 को 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, आया आया समझ ना। अब इसी ये तो सिंपल क्वेश्चन दिया आपको बताने के लिए। अब इसको सॉल्व करके आपको तब लिखना है ठीक है। आपको मैंने बताया कि अगर a डिवाइडेड बाय b कोई चीज दी हो तो दैट कैन बी रिटन as a मल्टीप्लाइड बाय 1 upon b ठीक है। यू शुड नो दिस, इफ a डिवाइडेड by b is given then it can be written as, if a divided by b is given it can be written as a multiplied by 1 upon b okay। will be 4 upon 81 multiplied by 64 upon 729 okay। This will be 256 and this will be that will be 2 power ये आपका हो जाएगा 2 पावर 2 अपॉन 3 पावर 10। इसको इस तरह से हमने चेंज कर दिया ठीक है। ये तक सिंपल था, कैसे नंबर से पावर में चेंज कर रहे थे। अब अगर उसमें डिवीजन दे दिया है तब आप उसको पहले सॉल्व करके तब आप उसको लास्ट में ला करके पावर के फॉर्म में लिख देना है ठीक है। कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड तो आज भी करवा चाहूँ, यही सेम चीज आपकी कल तक कंटिन्यू होती है ठीक है। इसके बाद तब आपकी नई टॉपिक यूज की जाएगी। Again switched अभी तक आप क्या कर रहे थे,
आपको फ्रैक्शन दिया जा रहे थे, पावर लगा हुआ था, सॉल्व कर रहे थे, या नंबर दिया हुआ था उसको पावर के फॉर्म में लिख रहे थे। अब आपको सेम दीजिए इस तरह से कि 5 पावर 2x इज इक्वल टू 5 पावर 3, फाइंड x। 5 पावर 2x दिया हुआ है 5 पावर 3 के, तो आपको x निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि अगर बेस बराबर होगा तो हम पावर बराबर लिख देंगे, तो we will get 2x is equal to 3, x will be सिंपल। ये तो चलिए तो सिंपल वाला सवाल है। अब इसी में थोड़ा हम टेक्निकलिटी निकालते हैं, मतलब थोड़ा अलग करते हैं। 5 अपॉन 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 पावर 8, ठीक है। हमने ये लिख लिया। अब इसमें हमको x निकालना है। आपको नंबर तो बेस, फिर वही चीज है, बेस बराबर पावर सेम, तो 2x प्लस 6 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। हाँ, एक चीज इसमें आ सकती है कि एक तो फाइंड x देन वेरीफाई। अब आप वेरीफाई कैसे करेंगे? पुट कर दिए 1 की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू 1, तो 2 into 1 2, 2 plus 6 8, तो 5 पावर 8 इक्वल टू 5 पावर। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैरी इज टू वेरीफाइड, तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अलग सवाल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक वास्ट, क्योंकि फॉर्मूलेस की संख्या ज्यादा है, अराउंड 20 अलग अलग बोर्ड्स को फॉर्मूलेस को मिला करके, इसलिए क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है क्या। अभी तक इन दोनों क्वेश्चन हमने क्या देखा था? बेस सेम, पावर को बराबर दिखा रहे थे। अब यहाँ उलट, अब यहाँ पे क्या है? पावर सेम, बेस बराबर, दोनों चीज सेम है, तो बेस सेम पावर बराबर, पावर सेम तो बेस बराबर। कि हमको दिया होता है 2x माइनस 4 पावर 6 इक्वल टू 4 पावर 6, तो क्योंकि पावर सेम है तो बेस भी बराबर होगा, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 अपॉन 2, ठीक है। ठीक है आपने, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसके अंदर आता क्लास को भी कंप्लीट कर दे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 7/11 पावर -3, इसको आपको डिवाइड करना है 7/11 पावर 2/-3। आपको क्या करना है इसमें? ये क्या है? 7/11 पावर -3, तो उसको जब आप, अब देखिए या तो बस चांस ये कि आप इसको माइनस के पावर को चेंज करिए, अभी रहने बोल होते हैं, इसको अभी हम ऐसे रखते हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? पलट जाएगी चीज, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 पावर -3 अपॉन 11 पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 11 स्क्वायर अपॉन 7 पावर -3। 7 पावर -3 और 7 पावर -3 कैंसिल, 11 स्क्वायर अपॉन 11 पावर -3, 11 स्क्वायर अपॉन 11 पावर -3। अब देखिए पावर -3 जब चढ़ के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 11 पावर 2 इंटू 11 पावर 3, सेम चीज 11 पावर 3। आया समझ में? इस तरह की एक अलग टाइप का इसमें इक्वेशन है। इफ आपको कई वैरायटी दे सकता है, पूछ सकता है, जिससे कि आप चीजें ऐड, मतलब सॉल्व करके उसको आप एक सिंपलर फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है।
इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे आज के 8। अब इसको क्वेश्चन आपको ये चीज़ कल भी कंटिन्यू कराई जाएगी। तो आप इसको एक बार समझ में नहीं आया तो ये वीडियो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएगी। और कोई डाउट्स होगी तो अपनी क्यूरीज तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर अच्छा लगा, अगर मेहनत आपकी मेहनत की जा रही है तो वीडियो पे कमेंट भी करिएगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून, थैंक यू।